आज के टॉपिक मेरा बहुत ज़्यादा फनी होने वाला है। लव मैरिज में आपको साइड इफेक्ट कौन-कौन से हैं, डिसएडवांटेजेस कौन-कौन से हैं और अरेंज मैरिज में आपको फ़ायदे कौन-कौन से हैं। जिसने आपसे शादी करनी होती है वो आपको ग्रीन गार्डन दिखाता है। जो उसकी होती है बंदी वो उसी एक्सपेक्टेशंस में रहती है कि ये तो ऐसा था ही नहीं। इसने तो मुझे ये बोला था, इसने तो मुझे वो बोला था। क्योंकि ऑलरेडी वो ससुराल आपको नापसंद करता होता है। जब आपकी लव मैरिज होती है, जितनी मर्ज़ी आप प्यारी हैं, जितनी मर्ज़ी आप जो हो, वो आपका किसी खाते में नहीं आता। फिर वो लोग भी बोलते हैं जो साथ दे रहे होते हैं ना, वो लोग भी बोलते हैं बाद में कि जी हम तो तुम्हें मना कर रहे थे। मेरी तो 6 मंथ्स पहले कह रही थी बंदा ऐसा ही नहीं। तो औरत जो होती है ना वो शादी के बाद ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनने की कोशिश करती है। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बंदी है। वो उसकी तारीफ़ों के पुलवारा होता है अपनी फैमिली में, अपने दोस्त। फिर आहिस्ता-आहिस्ता बीवी अपने असल किरदार में आती है। जो होते हैं ना अच्छी स्टफ़, तो वो उनका दिल कर रहा होता है कि वो अपनी बीवी की तारीफ़ें करें। अपनी रियल नेचर में आती है ना, जैसी वो होती है, तो मर्द को समझ नहीं आती है मैं क्या करूँ? ये तो शुरू में ऐसी थी। अरेंज मैरिज में और लव मैरिज में सिंपल वर्ड्स में ये है कि ये तो एक आइडियल वाइफ़ है। वो जब अपनी उस आइडियलिज़्म से नीचे की तरफ डाउन हो रही होती है ना, तो दरअसल उसका दीवारों में टक्करें मारने वाली पोज़ीशन हो जाती है। तो Style. Style is the answer to everything. आज के टॉपिक मेरा बहुत ज़्यादा फ़नी होने वाला है। आज मैं कुछ आपके आगे कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी और कुछ इफ़ेक्ट्स आपको बताऊँगी लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज। लव मैरिज में आपको साइड इफ़ेक्ट कौन-कौन से हैं, डिसएडवांटेजेस कौन-कौन से हैं और अरेंज मैरिज में आपको फ़ायदे कौन-कौन से हैं। हम स्टेप पे पहले पे चलते हैं। स्टेप नंबर 1, जब हम लव मैरिज करते हैं तो होता क्या है कि जी जो आपका लवर होता है जिसने आपसे शादी करनी होती है वो आपको ग्रीन गार्डन दिखाता है। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, अनगिनत बातें करता है। होता भी ये है कि औरत की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो उसकी होती है बंदी, वो उसी एक्सपेक्टेशंस में रहती है। वो समझती है कि ये शादी के बाद ज़िंदगी तक, जब तक इसकी ज़िंदगी है, हमारा साथ है, ये ऐसा ही रहेगा। और जब शादी हो जाती है, क्राइसिस से गुज़र के, तूफ़ानों से गुज़र के, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता मर्द का वो लेवल नीचे आ जाता है और वो फिर अपनी असलियत में आ जाता है। ये वो कैफ़ियत है कि जब औरत ना इत्थे दी रहिंदी ते ना इत्थे दी रहिंदी है, ठीक है? मतलब कि वो ऐसे होती है कि ये तो ऐसा था ही नहीं। इसने तो मुझे ये बोला था, इसने तो मुझे वो बोला था। ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर आपके ससुराल में आप अपने शौहर की कोई बुराई नहीं कर सकते, आप उनकी कोई शिकायत नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो ससुराल आपको नापसंद करता होता है। जब आपकी लव मैरिज होती है, जितनी मर्ज़ी आप प्यारी हैं, जितनी मर्ज़ी आप जो हो, वो आपका किसी खाते में नहीं आता। तो वो पहली बात यही होती है, अपनी पसंद से की है तुमने, ठीक है? वो ये बात कह के बड़ी ज़िम्मा हो जाते हैं। आपके मायके की साइड पे आएँ तो ऑब्वियस सी बात है, आपके पे जाएँ तो मायके में भी आपके अगर समझ लें एक बंदा आपके साथ है तो 4 आपके खिलाफ होते हैं। आप अपने मायके पे भी जाके कोई भी बात नहीं कर सकते कि ये तो ऐसा-वैसा। उन्होंने कहना यार तुमने खुद शादी की है, तुमने खुद शादी की है, तुमने अपनी पसंद से शादी की है, हम तो तुम्हें मना करते थे। फिर वो लोग भी बोलते हैं जो साथ दे रहे होते हैं ना उस वक़्त वो लोग भी बोलते हैं बाद में कि जी हम तो तुम्हें मना कर रहे थे। मेरी तो 6 मंथ्स पहले ही कह रही थी ये बंदा ऐसा ही नहीं, ये बंदा ऐसा ही नहीं। तो ये आ गए लव मैरिज के साइड इफ़ेक्ट्स। अब चलते हैं अरेंज मैरिज के साइड इफ़ेक्ट्स पे। जब हम अरेंज मैरिज करते हैं तो हमारा मसला क्या होता है? शादी हो गई और बंदे को आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, ना वो आपको जानता है, क्योंकि आप लोगों की ज़्यादा टॉक शॉक चलता नहीं है। तो औरत जो होती है ना वो शादी के बाद ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनने की कोशिश करती है, बहुत ही ज़्यादा। एक्चुअली में वो उतनी अच्छी होती नहीं है जितनी वो प्रिटेंड करा रही होती है कि वो बहुत अच्छी है। तो मर्द की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त बंदी है। वो उसकी तारीफ़ों के पुलगारा होता है अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, जहाँ-जहाँ पे उसकी फ्रैंकनेस ज़्यादा होती है कि मेरी तो बीवी बड़ी ज़बरदस्त आ गई है, ये तो बड़ी अच्छी है, मैं राज़ी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता बीवी अपने असल किरदार में आती है। वो ऑलरेडी मर्द इतनी उसकी तारीफ़ कर चुका होता है अपनी फैमिली में कि जो होते हैं ना चिडी स्टफ़, तो वो उनका दिल कर रहा होता है कि वो अपनी बीवी की तारीफ़ें करें, करनी भी चाहिए यार। लेकिन वो एक्चुअली में वो औरत होती नहीं है। एक्चुअली में वो लड़की उस किरदार की नहीं होती है जो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत अच्छी बन रही होती है। वो फिर जब अपनी रियल नेचर में आती है ना, जैसी वो होती है,
तो मर्द को समझ नहीं आती है, अब मैं क्या करूँ, ये तो शुरू में ऐसी थी। अरेंज मैरिज में और लव मैरिज में सिंपल वर्ड्स में ये है कि लड़की की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं लव मैरिज में, और अरेंज मैरिज में लड़की की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उसकी अपनी वो जब अपनी बीवी को देख रहा होता है कि यार ये तो एक आइडियल वाइफ है, वो जब अपनी उस आइडियलिज्म से नीचे की तरफ डाउन हो रही होती है ना, तो वो मर्द बेचारा ना इधर का रहता है तो ना उधर का रहता है, वो ऑलरेडी इतना कुछ बोल चुका होता है, इतनी तारीफ कर चुका होता है कि उसको समझ नहीं आती है कि यार अब मैं अपनी बीवी की ये बातें किससे डिस्कस करूं। दरअसल उसका दीवारों में टक्करें मारने वाली पोजीशन हो जाती है। तो लिहाजा ये हमारी लव मैरिज के साइड इफेक्ट्स है, ये हमारी अरेंज मैरिज के साइड इफेक्ट्स है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, आपका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है।